हाय फ्रेंड्स, मैं रजनीश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पार्ट 3 वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। ये आपका क्लास 10th का ट्रिगो चैप्टर का पार्ट 3। इसमें आपका जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, इसे थ्योरी के साथ कराया जा रहा है। और जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तब फिर आपका जितने भी क्वेश्चंस होंगे वीवीआई, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टोटल कराए जाएंगे। तो आप ये चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और यदि ये वीडियो देखने के बाद आपको यदि हेल्पफुल लगता है तो इसे आप लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आपका पार्ट 3। ये वीडियो लेक्चर है पार्ट 3 क्लास 10th का ट्रिगो। आपका हम चल रहे थे किसमें? ट्रिगोनोमेट्री। तो इसमें जितने भी फॉर्मूला थे लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। और फिर हम क्वेश्चन में आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। ये आपका क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 बटा 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। फिर ये आपका जो है 2 tan 30 डिग्री और बटा में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसे हम जनरली आप जो फॉर्मूला जानते हैं, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और ये फिर हो जाएगा आपका बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। इसका स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, यहाँ क्यू रहेगा, क्यू करेंगे 4 रहेगा, 4 करेंगे, यानी जो पावर होगा यहाँ पे आप पावर इसका लिख लीजिएगा। फिर हम जब इसको हल करेंगे 2 × 1 तो ये 2 1 जा 2 रहेगा और ये डिवाइडेड बाई √3। फिर आपका फिर बटा है 1 है प्लस है और ये 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 होगा। और ये देखिए √3 का स्क्वायर क्या होगा सिर्फ 3 होगा। स्क्वायर जब किसी रूट का करते हैं तो स्क्वायर से रूट क्या होता है कैंसिल हो जाता है, यानी √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 3 होगा। √5 का स्क्वायर करेंगे सिर्फ 5 होगा। √7 का स्क्वायर करेंगे सिर्फ 7 होगा। यानी किसी भी √8, √7, √100, √15, यानी स्क्वायर जब रूट का करना होता है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, यानी √3 का स्क्वायर हमने क्या किया 3 लिखा। अब इसको जब हम हल करेंगे, इसे सोल्व करेंगे तो ये मेरा 2/√3। ये भी ध्यान दीजिएगा कि जब किसी संख्या में एक जोड़ा जाता है, जब 1 ऐड किया जाता है तो आप इसमें क्या करिएगा, ये डिनोमिनेटर में नोमिनेटर को ऐड कर दीजिएगा। यानी ये आपका रहा डिनोमिनेटर और ये रहा नोमिनेटर। आप इसको जब ऐड कर दीजिएगा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बटा में कितना है ये आपका 3 है। अब क्या होगा, ये आपका 2/√3 और ये जो आप देख रहे हैं ये डिवाइड है, बटा मतलब क्या डिवाइड। तो ये डिवाइड को हमने यानी भिन्न का भागा है ये, तो आप इसको हम मल्टीपल कर लिए, भागा को गुणाम बदल दिए। तो ये 4 आपका जो ऊपर है ये 4 नीचे आ जाएगा, यानी 4 जो अंश है 4 हर बन जाएगा और ये जो हर है यानी डिनोमिनेटर ये आपका नोमिनेटर बन जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 2 जा 4। अब आपको दिख रहा है क्या यहाँ से
3 है, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीपल √3। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि आपका इससे क्या होगा, एक √3 से एक √3 चला जाएगा। अब ये आपका कट गया। अब आंसर क्या है आपका, √3/2, ये आपका आंसर आ गया। ये इसको बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ा, लेकिन अब आपको हम एक तरीका ऐसा बताएंगे कि आप बिना पेन चलाए इसको बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा, आपको इसके लिए एक फॉर्मूला याद करना होगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपका है 2 tan A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A। 2 tan A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A का फॉर्मूला आपका होता है sin 2A। अब इससे यदि कंपेयर करें तो यहाँ भी आपका 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ tan है, यहाँ भी tan है, लेकिन यहाँ A है और यहाँ क्या है 30 डिग्री है। और फिर आपका बटा है, 1 है 1 लिखे, प्लस है तो प्लस लिखे, tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर यहाँ भी है। बस इसमें अंतर हमको क्या दिख रहा है, ये अंतर आपको सिर्फ इसमें ही दिख रहा है कि A के जगह क्या है 30 डिग्री। यानी कहने का अर्थ मेरा हुआ, ये जो आप देख रहे हैं 30 डिग्री, इसको हमने क्या माना, A माना। तो 30 डिग्री तो यहाँ भी है, यानी इसको हमने क्या माना, A माना। तो जब यहाँ पे स्क्वायर है तो A स्क्वायर हो गया। यानी कहने का मतलब ये मेरा फॉर्मूला इस पे फिट बैठता है। 2 tan A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू क्या है, आपका फॉर्मूला sin 2A। sin 2A, A बोले तो 30 डिग्री, ये आपका रहा 30 डिग्री। अब क्या कीजिएगा, इसको दोनों को जब गुना कर दीजिएगा तो साइन कितना हो जाएगा, 32 जा 60 डिग्री। और आपको क्या बताए थे, साइन 60 डिग्री का मान √3/2। ये आपका आंसर आ गया। और आपको इसके लिए इस मेथड से इतना सोल्व करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब इसको तो डिटेल्स में बनाए, अब शॉर्ट कैसे करेंगे। मान लिया जाए यही क्वेश्चन हम अगला लेते हैं, अगला टाइप का आपका रहा 2 tan 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री। तो आप यहां से देखेंगे कि इसमें से तो ठीक है, 30 डिग्री का मान जान रहे थे तो आप इस टाइप से बना लिए, 15 का तो मान नहीं जान रहे, तब तो दिक्कत होगा, तब तो फॉर्मूला यहाँ काम करेगा ये वाला। जबकि ये फॉर्मूला आपका 11th का है, ये आपका पॉलिटेक्निक में पूछता है, जो कि पॉलिटेक्निक आपका 10th लेवल का है। तो यहाँ पे आपको 15 डिग्री को क्या पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा। तो आपको 2 tan A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला आपको क्या बताए हम, sin 2A। A बोले तो 15 डिग्री। यानी आप इसको जब मल्टीपल करिएगा 15 2 जा 30, यानी साइन 30 डिग्री का मान क्या आ गया, 1/2 आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब यहाँ जो भी मान होगा उसको हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। 30 डिग्री रहेगा 2 गुने 30 कर देंगे, 20 डिग्री रहेगा 2 गुने 20 कर देंगे, 60 डिग्री रहेगा 2 गुने 60 कर देंगे। यानी जो यहाँ होगा एक के जगह, वह उसको क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे और उसका मान दे देंगे। अब आपका क्वेश्चन यदि रहता ये 2 tan 22.5 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 22.5 डिग्री। अब तो इसका मान नहीं जानते हैं, तो फॉर्मूला फिट करेंगे
2 tan A, इसको क्या पढ़े ए, अब ये की जगह क्या है 22.5 डिग्री। तो इसको हम क्या बोले कि आप एंगल को 2 से गुना कर दीजिए। तो 22.5 को 2 से गुना करें कितना आएगा 45 डिग्री आ जाएगा, जिसका की मान 1/√2 होगा। यानी इस प्रकार से आपका ये फॉर्मूला इस तरह से आपका हेल्पफुल होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि आपका जब भी आएगा ये आपका जब भी आएगा तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इस 1 नंबर के क्वेश्चन को इतना हल करना कोई जरूरी नहीं, आप इसके लिए फॉर्मूला याद रखें, बस आप जो देखें इसमें 2 से गुना कर दीजिए एंगल में, आपका मान निकल जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। कहीं कोई तरह का दिक्कत होता है, नहीं समझ में आता है, आप इसे कमेंट करके बोलिए, जो भी प्रॉब्लम होगा उसे सुधारा जाएगा। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट। आप थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस किया कीजिए, आपका थोड़ा थोड़ा सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, ज्यादा हेडक लेके नहीं पढ़ना है, पढ़ाई को बस खेल खेल में पढ़ना है। ये आपका ट्रिगो चैप्टर से, इसमें आपका हाइट एंड डिस्टेंस भी इसी में आता है, सारा आपको कराया जाएगा। आपका इससे लगभग आपको 20 नंबर 25 नंबर पूछेगा। इन्वर्ट ये आपका ट्रिगो और हाइट एंड डिस्टेंस दोनों एक ही में ऐड है, तो आप फॉर्मूला को अच्छी तरीके से याद कर लें। अब चलते हैं नेक्स्ट। आपका इससे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। आपको क्या बताएं, sin 2a = 2 tan A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A। फिर आपका cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A। ये सारे आपका जो भी बताया जा रहा है ये टोटल आपका VBI है, और ये आपका रहा tan 2a। tan 2a क्या होता है 2 tan A बटा 1 माइनस tan स्क्वायर A। ये आपका 3 फॉर्मूला है। इसमें क्वेश्चन कैसे रहेगा, साइन पे तो देख लिए, चलते हैं इसमें क्वेश्चन आपका मान लिया जाए इस टाइप से रहेगा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो आप यहाँ से 1 माइनस tan स्क्वायर, यहाँ एक की जगह कितना है 30 डिग्री, एक की जगह क्या है 30 डिग्री। इसका फॉर्मूला क्या कहता है cos 2a, यानी आपका cos 2a, यानी बस आप दूसरे इसको गुना कर दीजिए, 30 दूना 60, यानी cos आपका 60, जिसका की मान कितना होता है 1/2। ये बड़ा आसानी से निकल जाता है इस फॉर्मूला से। ये आपका cos कितना आ गया 60, तो 1/2। यदि यही आपका क्वेश्चन रहता 1 माइनस tan स्क्वायर 15 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री, तब इसको क्या करते हैं 15 डिग्री का तो मान होता नहीं है, तो आपका cos क्या बोले, इस टाइप के फॉर्मूला में cos 2a लगेगा, cos 2a, a बोले तो 15 डिग्री, ये आ गया 15, तो 15 दूना 30, यानी cos 30 का मान क्या होता है √3/2। ये आपका इस प्रकार से आंसर निकल गया। फिर चलते हैं कि tan वाले में आपका क्वेश्चन रहेगा 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तब इसका क्या होगा
2 tan ए बोले तो 30 डिग्री, यानी 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर ए। क्या इसका फॉर्मूला होता है? tan 2a, tan 2a, a बोले तो 30 डिग्री, यानी tan कितना हो गया 60, और tan 60 का मान √3 आपका, यानी इस प्रकार से यहाँ 15 डिग्री रहता तो 2 गुने 15 करते तब 30 होता, 1/√3 होता। यहाँ यदि 45 होता तो 2 गुने 45 करते तो 90 होता, जो कि नॉट डिफाइन है। यानी यहाँ जो रहेगा एंगल उसको 2 से गुना कर देना है और बस उसका मान लिख देना है। इस प्रकार ये 3 फॉर्मूला थे, इसमें से आपको 3 फॉर्मूला बताया गया, तीनों फॉर्मूला पे एग्जांपल दिया गया। इसको थोड़ा सा ढंग से बनाइएगा, आपका इससे 1 नंबर आपका आ सकता है। चलते हैं फिर नेक्स्ट आपका इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट। कहीं कोई त्रुटि हो यदि इसमें होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि इसे हम सुधारें। ये वीडियो हम अभी रात के 11 बज रहा है, इसे हम अपलोड कर रहे हैं। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप इसे थोड़ा सा सपोर्ट करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं, और आप भी मेहनत कीजिए। आपका जो ये वीडियो शूट हो रहा है रात के 11 बज रहा है, सोचिए कितना ठंडा, आप लोग तो आराम से सोए होंगे। आप रेगुलर बने रहिए, आपका लगभग मैथ में ठीक ठाक नंबर आ जाएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। फिर आपका ये रहा, जैसे आपका पूछेगा क्वेश्चन क्या कि यदि रहेगा साइन 40 डिग्री बाई कॉस 50 डिग्री, यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि एक साइन में और दूसरा कॉस में। क्योंकि जब हम क्वाड्रेंट बताए थे, आप क्या कीजिएगा, इसके लिए आप 11th का पार्ट 1 का वीडियो जो अपलोड किया गया, ये 12th का, उसको देख लीजिएगा। इसमें आपको कुछ फॉर्मूला बताया गया है जो कि आपका काम में आएगा। जैसे आपका है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका क्या होता है कॉस थीटा। कैसे होता है उसमें सारा का सारा बताया गया है। फिर आपका कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। फिर आपका tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। तो यहाँ बाकी 3 इसका अपोजिट होगा, तो अपोजिट होगा साइन कॉस में, यहाँ कॉस एक रहेगा तो सेक हो जाएगा। तो अब आप यहाँ जब चलते हैं तो इसमें से आप देख रहे हैं कि दोनों को, यदि दोनों एंगल को जोड़ा जाए, ये दोनों थीटा को, ये थीटा 1 प्लस थीटा 2, दोनों को ऐड करने के बाद यदि 90 आ जाए, यदि 90 आ जाए और एक साइन और एक कॉस में हो, यानी साइन चेंज कॉस में हो, और ये दोनों जोड़ करके थीटा 1 प्लस थीटा 2 यदि जोड़ करके आपको कितना आ जाए 90 डिग्री, तब इसका मान 1 होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपका डायरेक्ट इस टाइप में आंसर 1 लिखिएगा। अब आपका नेक्स्ट चलेंगे, यदि आपका ये रहा क्वेश्चन साइन 72 डिवाइडेड बाई कॉस 18। देखिए एक साइन में दूसरा कॉस में, एक साइन में दूसरा कॉस में, क्योंकि क्वाड्रेंट में साइन कॉस में चेंज होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, वो बात अलग है। लेकिन ये क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका चतुर्थांश में
साइन चेंज होता है कॉस में, और ये दोनों जोड़ करके 90 हो रहा है ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये टाइप का आपका क्वेश्चन आता है, ये भी फॉर्मूला आपका आता है, इसको याद रखिएगा। फिर यदि यही क्वेश्चन आपका रहे साइन 78 यहाँ रहा डिवाइडेड बाई कॉस 12 डिग्री, ये साइन है ये कॉस में है, ये दोनों को ऐड कीजिए आपका 90 डिग्री आ जाएगा, यानी इसका भी आंसर 1 होगा। फिर यदि आपका क्वेश्चन इस टाइप से रहा tan 50 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 40 डिग्री। देखिए क्वाड्रेंट में tan चेंज होता है, कॉट में जब tan चेंज होता है ये कॉट में, और ये दोनों जोड़ के 90 हो रहा है, ये दोनों जोड़ के कितना हो रहा है 90, 50 40 90, इसलिए इसका भी मान 1 होगा। डायरेक्ट इसका आंसर 1 लिखिएगा। फिर आपका रहा tan 70 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 20 डिग्री, ये भी आपका जोड़ करके क्या हो रहा है ऐड करके 90 डिग्री हो रहा है, और एक tan एक cot में, तो इसका भी आंसर 1 होगा। और आपका यदि क्वेश्चन रहा सेक क्या 85 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक किस में चेंज होता है कॉसेक में, कॉसेक कितना कॉसेक आपका 5 डिग्री। अब बताइए सेक है चेंज कॉसेक में होता है क्वाड्रेंट में चतुर्थांश में, ये आपका दोनों जोड़े तो क्या आ गया 50 ये 5 90, ये भी 90 डिग्री जोड़ हो रहा है, इसका भी आंसर इस प्रकार से सारे टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर 1 होगा। चलिए इसे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट में। चलिए इसे वाइप आउट करते हैं। आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको यदि अच्छा लगे, कहीं कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। कोई तरह का क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं क्वेश्चन को, आपको कोशिश करेंगे जितना जल्द से जल्द इसका रिप्लाई दें। अब आपका लगभग ये टॉपिक खत्म ही है। अब आपको क्वेश्चन सिर्फ कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी है, कुछ और बच रहे होंगे क्वेश्चन उसको करा देंगे। अब देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान देना है, ये हम क्या लिखे साइन 30 डिग्री, और ये क्या लिखे हम कॉस 60 डिग्री। आपको पता होगा कि इसका मान 1/2 होता है, यानी साइन 30 बोले या कॉस 60 बोले। तो आप यहाँ से एक चीज देख रहे होंगे कि साइन किस में चेंज होता है कॉस में, और ये दोनों एंगल को जोड़ रहे हैं कितना आ रहा है 90 डिग्री, दोनों का ऐड करके कितना आ रहा है सम करके आपका 90 डिग्री। तो इस तरीके से आपका जो साइन 30 का मान होगा वही कॉस 60 का मान होगा। यानी कहने का अर्थ है कि आपका यदि बोले साइन 75 ये किसके बराबर होगा, तो साइन किस में चेंज होता है कॉस में। अब 30 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा, तो 60 जोड़ेंगे तब 90 आएगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें 75 में कितना जोड़ें कि 90 आ जाए, तब आपका 15 जोड़िएगा, यानी जो साइन 75 डिग्री का मान होगा वही कॉस 15 डिग्री का मान होगा। यदि आपसे बोले, आपका ये क्वेश्चन पूछता है इस टाइप में भी, यदि आपसे पूछे साइन 70 डिग्री तो साइन किस में चेंज होता है, तो साइन कॉस में चेंज होता है।
70 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा, तो 20 जोड़ेंगे, यानी साइन 70 का मान कॉस 20 के बराबर होगा। और यदि मान लिया जाए कि tan आपका 89 डिग्री है, तो tan किस में चेंज होता है, इसी प्रकार से tan किस में चेंज होता है, ये कॉट में चेंज होता है। तो 90 डिग्री में कितना ऐड किया जाए, कितना जोड़ा जाए कि 90 हो जाए, तो ये आपका 1 डिग्री, यानी tan 90 डिग्री और कॉट 1 डिग्री का मान क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। फिर यदि हम लेते हैं tan 85 डिग्री, tan किस में चेंज, कॉट में चेंज। 85 में कितना ऐड करेंगे कि 90 आ जाए, तो ये 5 ऐड करेंगे, यानी tan 85 डिग्री और कॉट 5 डिग्री क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। फिर आपका लिखेंगे सेक, सेक कितना लिखते हैं, ये आपका 88 डिग्री लिखे, सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में चेंज होता है। और 88 में कितना ऐड करेंगे कि 90 आएगा, 12 डिग्री। यानी इस प्रकार से ध्यान हमको देना है कि जिसका मान बोले साइन, यदि साइन बोल दे 20 डिग्री, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। और 20 में कितना ऐड करेंगे कि 90 हो जाएगा, ये आपका 70 डिग्री, यानी साइन 20 कॉस 70 डिग्री के बराबर। इस प्रकार से आपका ये आएगा। चलिए इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट में।